Hi, so this one is again one of the most awaited sessions. Should I apply in the FMS or not? मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में. आई होप आप वीडियो को फॉलो कर रहे होगे फॉर्म फिलिंग का क्या करना है क्या नहीं करना है. इवन देयर आर सम अदर वीडियोस टू जो कि इन्फॉर्मेशन नहीं कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस हैं. इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द जैट तो पूरे चैनल को अच्छे से गो थ्रू करो. बहुत लर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है और हम बहुत ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपना. तो आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट. लेट्स बिगिन द सेशन. व्हाट इज FMS DU? फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर FMS होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट DU, द रेड ब्रिक्स. शुड आई अप्लाई और नॉट? अब रही बात कि सर आई एम ओनली टारगेटिंग ABC, मुझे अप्लाई करना चाहिए. इफ यू आर ओनली एंड ओनली टारगेटिंग ABC एंड अगर आप सेफ हो तो आप सोच सकते हो कि नहीं अप्लाई करना चाहिए. बट इफ यू आर सेफ इन दिस लिस्ट एंड आप सोच रहे हो कि मैं कहीं LKI भी जा सकता हूं, देन अप्लाई, कन्वर्ट, देन प्लान ज्वाइन करना है या नहीं करना है. तो अभी आपको ये अप्लाई करना चाहिए. इफ यू आर द सेफ और एटलीस्ट बॉर्डर लाइन नियर टू द अबव बॉर्डर, आपको इसको अप्लाई करना चाहिए. सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं डिटेल में आपको बता दूंगा. आर यू सेफ आपको पता चल जाएगा. मिनिमम कैट स्कोर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दैट्स टोटली अ वेग नंबर. लोग आपसे बोलते हैं कि इस परसेंटाइल पे आपको कॉल आएगा, वो आपसे कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे होते हैं. हमें इसे कंपोजिट स्कोर में कन्वर्ट करना होता है, वेटेड वाइज बाकी सारा डेटा देख के हमें इसे कन्वर्ट करना होता है. माई सेल्फ people called me MB or quant guru. My CAT score was 99.99 and JAT is 99.999 and all data is based on the RTI and the published data by the authorities only. तो हम इसमें बात करेंगे, हर एक कुछ मैं आपसे ऑथेंटिक बताऊंगा और इसमें हम करेंगे क्या, ट्रेंड एनालिसिस. व्हाट डू यू मीन द ट्रेंड एनालिसिस? पास्ट फ्यू ईयर्स के क्या चलते हैं. जनरली मैं 3 to 4 ईयर्स को देखता हूं. इस बार कैट का लास्ट ईयर के कैट से या प्रीवियस ईयर के कैट से स्कोर अप हुआ है, रॉ या कम हुआ है, हम सब कुछ एनालिसिस करेंगे, सब कुछ बात करेंगे. और मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बोलना चाहता हूं जो लोग बोलते हैं क्या, वर्बल इन FMS बहुत अच्छा होना चाहिए. मैं आपसे बात करूंगा और मैं उस मेंटर को भी सजेशन दूंगा, उन सारे मेंटर्स को सजेशन दूंगा जो बोलते हैं कि वर्बल. अगर आपका VA बहुत अच्छा है तभी आपको FMS मिलेगा. मैं बात करूंगा उस वीडियो के बीच में. चलो, वैट PI का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है. अभी हम लोग स्टेज 0 में हैं. मैं सबसे पर्सनली बात करता हूं, उनको होमवर्क देता हूं, उनको असाइन करता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है. देन हम लोग आगे जाएंगे स्टेज 1 पे. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि एडमिशन्स लेना अगर है तो फाइट मारनी ही पड़ेगी. और वैट PI में बहुत ज़्यादा फाइट मारनी होती है. तो हमें वर्क करना है आपके प्रोफाइल में, हमें वर्क करना है आपके एकेडमिक क्वेश्चन में, हमें वर्क करना है करंट इवेंट्स में, हमें बहुत सारा वर्क करना है. तो इस वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है. वी आर गिविंग आवर बेस्ट विद द 70+ मेंटर्स. इसमें आपको कुछ मेंटर्स भी देख रहे हैं और इसमें आपके कुछ प्रीवियस CV के भी स्टूडेंट हैं और कुछ मेरे अपने स्टूडेंट भी हैं जो फुल कोर्स में भी थे. तो आपको पता है, वी गिव यू प्रोफाइल बेस्ड मेंटर्स, 1-to-1 मेंटरिंग. लाइक अगर आपका FMS से कॉल है, आप नॉर्मल तो यू गेट वन ऑफ दीज, और बाकी जो भी आपके FMS में हैं तो, या यू कैन गेट अदर्स टू एज पर योर एकेडमिक्स बैकग्राउंड. बहुत कुछ, तो एवरीथिंग इज द टेलर मेड फॉर यू. मैं आपको गाइड करते रहूंगा, आपको आपकी मेंटर्स गाइड करते रहेगी, आपका वैट एवोल्यूशन होगा. सिंस FMS इज एक्सटेम्परी, वी वर्क ऑन द एक्सटेम्परी 2. हम लोग सब कुछ बात करेंगे इसमें. तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन. कैट 2023 का एडमिशन ओपन हो चुका है, जाओ ज्वाइन कर दो. 16 से क्लासेज हैं. मैं बहुत सारी क्लासेस के बारे में बीच में भी बात करूंगा. बट ये जो सेशन है, ये सेशन क्या है, FMS या किसी भी B स्कूल का फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है. CMAT का भी एडमिशन ओपन हो चुका है, प्रैक्टिस बैच चालू है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. नाउ दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ मैथ्स बाय MEA कम्युनिटी एनवायरमेंटेड 3 लर्निंग एजुकेशन. आप जो, ये मेरे अपने रिजल्ट्स हैं और मैंने आपसे कहा है कि रिजल्ट जब हम काउंट करने बैठेंगे तो शायद काउंटिंग खत्म हो जाएगी, आप रिजल्ट्स में मिस नहीं करोगे. लुक, रिजल्ट्स में बात करते हैं बाद में. कम टू द डायरेक्ट पॉइंट. FMS सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है? लुक, you should have at least 50% marks in the graduation other than SC ST and the PWD जो आपका है, ये सब है. SC ST पासिंग मार्क्स, OBC और दिस, ये सारे जो हैं कैटेगरी वाले 45% है. आप अगर ओपन हो, अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप ओपन हो तो आपका क्या होगा, 50% पे. बट अगर आप SC ST में हो तो आपकी पासिंग मार्क्स कितनी होगी, 45% इन द ग्रेजुएशन.
या अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो आप फिल कर सकते हो अगर आप इस टारगेट स्कोर को अचीव कर लेते हो 50% और 45% एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बाकी आपको कैट में एलिजिबल होना होगा। तो इसको मैंने अपनी सीट में अपडेट कर दिया, आपको क्या होना है, कैट में एलिजिबल होना होगा। नाउ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, एंड मैं बहुत रेयर बात करता हूं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे, बहुत रेयर। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ये जो है ये आपका क्या है, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। इफ यू वांट सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एफएमएस, मैं इस पे भी वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा अगर आप चाहते हो तो। पहले क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है कॉल सीरीज चल रही है, ओके, वी शुड गेट कॉल और नॉट, हम पहले कॉल लाएंगे, उसके लिए फाइट मारेंगे और उसके लिए एक सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बट ये यहां क्यों है उसको देखते हैं। इसमें जो टोटल उन्होंने बताया है ये बात, टू इनकरेज द जेंडर डाइवर्सिटी एंड टू इनकरेज द एकेडमिक डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी तो ठीक है कि आप जेंडर डाइवर्सिटी के लिए 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हो, यू आर गिविंग द 5 पॉइंट एक्स्ट्रा, गर्ल्स को आपका 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। इन द समवेयर इट इज रिटन, और नीचे कहीं पे आपका लिखा हुआ है लाइक एन एडिशनल 5 मार्क्स शैल बी एडेड टू द वेटेड स्कोर इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स। वुमेन के लिए आप देते हो, बट एकेडमिक डाइवर्सिटी के नाम पे आप वर्बल को 40% वेटेज दे रहे हो और बाकी को 30-30, ये कोई बात पचती नहीं है। एफएमएस मैं आपको बताता हूं, अगर आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी देना ही है, एकेडमिक डिसिप्लिन देना ही है, तो गिव टू नॉन इंजीनियर अगर देना चाहते हो, लाइक किसी और को दो, ये दिस इज बकवास। तो ये जो वर्ड है ना एकेडमिक डाइवर्सिटी डिसिप्लिन, एक बकवास वर्ड है। इसमें जेम और नॉन इंजीनियर भी सेम है। अगर आपको आपने दिया है तो आपने अभी तक सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपने ओनली जेंडर पे काम किया है। हाँ, आप चाहते हो कि वर्बल उनका अच्छा है, बट ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन है ना ये थोड़ा गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता है कि जिनका इंजीनियर है उनका वर्बल ज़्यादा खराब हो जाएगा, जो नॉन इंजीनियर का वर्बल अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एनीवे आपका जो नाम है, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, बट मेरे मानने या नहीं मानने से आपको कुछ नहीं होता है। तो लोग इसको देख के बोलते हैं कि बॉस 30%, 40%, यू शुड हैव बेटर वीए। आपका क्यूए और डीआईआर कम भी होगा और वीए बेटर है तो कॉल आ जाएगा। ये सब बेवकूफ़ी से भरी थोड़ी सी कम बातें हैं। कोई बेवकूफ़ी तो है बट कम बातें हैं। मैं डिस्कस करूंगा ये है क्या, और मैं उन सारे मेंटर्स को भी मैसेज दूंगा कि आगे से जब आप वीडियो बनाइए ना तो ये सब बातें मत कीजिए। रियलिस्टिक फिगर यहां देखो, इनका क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैट स्कोर 50% वेटेज है, 10th 10% एज पर द मार्क्स है, 12th का वेटेज है 10%, ग्रेजुएशन आपको नहीं देखा जा रहा है, आपका डिस्कशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 10% है, ठीक है। डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत जल्द एसओपी पे भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको लगता है, या अपलोड करूंगा। एक्सटेम्परी आपका 5% है, 15%, टोटल आपका यहाँ 30% मार्क्स आपको पता है कि आगे आने वाला है। बाकी 5% मार्क वुमेन कैटेगरी को जाएगा, मतलब टोटल का टोटल 70 मार्क्स, और यहाँ 5 मार्क्स आपको पता है। ये जो 30 मार्क्स है ना आपके, इस 30 मार्क्स को आपको नहीं पता है। इट मीन्स अगर आप पीआई को अच्छे से करते हो, अगर आप अच्छे से पीआई करते हो तो आपका क्लियर होने के चांसेस अभी भी होते हैं। अगर आपका कॉल्स आया और यहां आपने अच्छे से किया, तो लोगों का ये बोलना है कि सर कॉल्स आने के बाद भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। थोड़ा सा अगर आप बॉर्डर लाइन पे होंगे तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप सेफ हो तो डेफिनेटली आपको फाइट मारनी चाहिए एफएमएस के लिए। यू हैव ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे डिस्कशन होगा, एक्सटेम्परी एक टॉपिक होगी और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो हार्डली 15 to 20 मिनट चलता है, और कभी कभी समटाइम्स ज़्यादा भी होता है या समटाइम्स कम भी होता है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप सेफ हो एंड नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द एबीसी, या बॉर्डर लाइन पे भी हो, एफएमएस का फॉर्म फिल करना चाहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, व्हाट इज अ सेफ कंपोजिट स्कोर बेस्ड ऑन द आरटीआई और डेटा पब्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ कंपोजिट स्कोर के पहले मैं आपको बता दूं कि मार्क गैप एनालिसिस क्या है। लोग बोलते हैं वर्बल, वीए बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने आपके सबके लिए बताया है, अगर आपके वीए में मान लो कि 30-30 ओवरऑल अगर आपके 90 मार्क्स आए हैं, वीए में 1 मार्क्स कम होता है तो एक्चुअली 0.01 का ही गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप। इस गैप से बहुत माइन्यूट डिटेल पड़ता है, बहुत ज्यादा गैप नहीं पड़ता है। इवन अगर आपके वीए में 10 मार्क्स कम आते हैं लेकिन ओवरऑल आपका 90-90 रॉ स्कोर या स्केयर स्कोर सेम है, तो आप 0.7 मार्क्स से अप एंड डाउन जाते हो। 0.7 मार्क्स से अप एंड डाउन जाने वाले में मतलब अगर ड्रास्टिक 10 का ड्रॉप होता है तो आपका जो कंपोजिट स्कोर है वो आपका एक्चुअली 0.78 से चेंज करता है। ये अपने आप में एक छोटा सा अच्छा नंबर है, लेकिन ये भी आपके बहुत कुछ को जस्टिफाई नहीं करता है। ये तब होगा, हैम्पर करेगा, ये तब हैम्पर करेगा जब आप बॉर्डर लाइन पे होगे, ये तब हैम्पर करेगा जब आप बॉर्डर लाइन पे होगे। अब बॉर्डर लाइन पे अगर ये हैम्पर कर रहा है तो इसके पीछे आपके वो मेंटर्स भी जो हैं, जो आपको सजेशन देते रहते हैं कि कैट अच्छा करो, मतलब दे टुक कैट एंड स्कोर 99+, दे टुक कैट एंड स्कोर 96। मुझे पता है कुछ मेंटर्स का 96 भी आया है,
मुझे पता है कि टॉप जो आप सो कॉल्ड टॉप लोग हैं उनका स्कोर 93 भी आया हुआ है, 92 भी आया हुआ है। तो आपसे मेरे को रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों को हेल्प करना चाहते हो और चाहते हो कि ज्यादा अंतर नहीं हो, गो एंड टेक द कैट एंड अपने आप को मार्क्स ही मत करो ना, कैट को ऑब्जर्व करने जाओ। क्यों मार्क्स करते हो और दिखाना चाहते हो कि वी आर द सीरियल टेकर? आप दिखाओ, आपकी मार्केटिंग है, बट यहां पे ये मत बोलो कि हमें तुम्हें हेल्प करना है। ये छोटी छोटी मार्किंग स्कीम आपको परेशान करती है। तो अगर आप थोड़े से मार्जिन से आपका एफएमएस में या किसी बीच कोई में नहीं होता है तो यू कैन डायरेक्टली ब्लेम टू योर प्रिपरेशन। मैं उनको नहीं बोल रहा उनको ब्लेम करना, आप थोड़ा सा अच्छा कर जाते तो अच्छा होता, लेकिन वो एक कहीं फैक्टर है। अब गैप एनालिसिस में बात करता हूं। लास्ट ईयर का 90 और इस साल का 80 मोर और लेस सेम है, 10 to 12 मार्क्स का गैप हुआ है। तो देखना यहां गैप कितनी है, 45 लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का 90 स्कोर रॉ स्कोर, इस बार का 80 रॉ स्कोर के मोर और लेस बराबर है, थोड़ा सा और भी प्लस माइनस 3-4 हुए हैं। तो इसका यह मतलब है कि अगर मैं गैप निकालूं तो लास्ट ईयर का जो आपका कंपोजिट स्कोर है और इस साल का 5 से 6 का अंतर होता है। तो मैंने इस 5-6 को एडजस्ट करने की कोशिश की, मैंने इस गैप को एडजस्ट करने की कोशिश की और उसके हिसाब से मैंने बॉर्डर लाइन, सेफ और नो कॉल्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो ये जहां तक मुझको लगता है कि मैं 98% सही होऊंगा इस कॉल प्रेडिक्टर के साथ से, बिकॉज मैं हर एक में मैंने कैट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। दिस वन इज अ रॉ स्कोर, जो आपका दिस वन इज अ कंपोजिट स्कोर फॉर द जनरल कैटेगरी। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। 53, 32, 24, 39, 40 एंड 20 एज पर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, बट ये आपका कैलकुलेटर में डाला हुआ है। तो चलो हम लोग मूव करते हैं कैलकुलेटर के लिए। तो दिस इज व्हाट द कैलकुलेटर इज ऑल अबाउट। ये आपका कैलकुलेटर दिखता है जिसमें आपको फर्स्ट सीट में डेटा डालना होता है, बाकी मैजिक अपने आप होता रहता है। चलो मैं फर्स्ट सीट में कुछ डेटा डाला हुआ है, मैं इसी पे काम कर लेता हूं। वी हैव 16, 39, 50 में मान लेता हूं ये डाला हुआ है एंड ओवरऑल स्कोर इज टोटल इज हाउ मच, से दैट इज 50, 90 एंड द 100, 105। लेट्स से दिस वन इज 105। यहां पे जो कंपोजिट स्कोर है से वी हैव 78, यहां कंपोजिट सॉरी परसेंटेज इज 98, यहां इज 99.98, 99.98। एंड प्लीज ये सब पॉइंट डालना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पर्सन मान लो सीबीएसई बैकग्राउंड से है, 95 स्कोर लेके आया है, 12th में उसका 89, 90 आ गया है बिकॉज आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, वो साइंस स्ट्रीम से है। इंजीनियरिंग में उसे 88 मार्क्स आ गए हैं, मेल है वो, कैटेगरी जनरल है उसकी। क्या उसने सीएससीएफए किया? नहीं किया, परसेंटेज तो नहीं डाल रहे हैं। वर्क एक्स उसका मान लेते हैं कि 20 मंथ का वर्क एक्स है। आर यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ द आईआईटीज, नॉन आईआईटीज नहीं है वो। बिलोंग्स टू एनी ऑफ द राइट वन, आईआईटीज में आपका एमटेक किया है? नहीं किया, मास्टर डिग्री भी नहीं है। आप क्या सीएससीएफए नहीं किया है तो हमने नहीं डाला है। अगर आप कुछ हो तो यहाँ पे 1 डाल देना। बिलोंग्स टू एनी ऑफ दीज कैटेगरी नहीं है वो। आपने डेटा डाला और मैजिक स्टार्ट होता है। एंड प्लीज वीडियोस में आपको समझ में नहीं आता है कि इसको देखते कैसे, तो ये फिल करो। आपसे अगर फिल नहीं होता तो एनेबल एडिटिंग करो। अब एक्सपेक्टेड कॉल्स में आप आ जाओ। बहुत सारे कॉल्स मैंने पहले ही डाल दिए थे। ओवरऑल दैट इज फेल दिखा रहा है, मतलब यहां पे हमने डेटा कुछ गलत फिल किया है या फिल ही नहीं किया है, जस्ट होल्ड ऑन। तो वी हैव ओवरऑल, इस ओवरऑल को मैं उसको बोलता हूं कि उसका आग कितना गया है, 99 पॉइंट, मान लो कि 78 आया हुआ है। फाइन, हमने फिल किया। मैंने उनसे बोला कि उनका वर्बल देखो खराब है, उनका वर्बल क्या है देखो बहुत वीक हो रहा है। दैट इज वर्बल 1678 पॉइंट है। लेट्स सी, आपका इसमें फेल दिखा रहा है, IML आ सकता है। अगर मैं आपको इसमें नीचे आके देखूं तो एफएमएस में आप पास हो और ये सेफ हो, मतलब वर्बल स्कोर थोड़ा सा इंपैक्ट करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है। बिकॉज वो आप समझ रहे हो, दैट इज 40% ऑफ द इंटायर 72 पॉपुलेशन। थोड़ा सा इंपैक्ट तो करेगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला है। तो हमने देखा ये सेफ है। अब लोगों को यहां समझ में नहीं आता है कि सर ये तो चलो ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी बॉर्डर लाइन पे हो ना, जस्ट मान लेते आप एफएमएस में बॉर्डर लाइन होते तो आप यहां पे क्लिक करना जो सेफ पे, ये फॉर्मूला है। मैंने 46.5 को कंजर्वेटिव सेफ माना है। लास्ट ईयर 53 था, तो अभी वो 5 पॉइंट कम होना चाहिए था। 53 से 5 पॉइंट कम हो गया, 48 होना चाहिए था। मैंने कहा 6 पॉइंट कम होगा। तो ये जो अभी आपका 46.5 है, मैंने इसको थोड़ा चेंज करना है। ये 46.5 अभी आपको दिख रहा है। आप जब इसको मैं आपको शेयर करूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये डेटा थोड़ा चेंज होगा, ये डेटा चेंज होगा। मैंने कंजर्वेटिव माना है। कंजर्वेटिव माना इस मींस कि थोड़ा सा अप एंड डाउन कर देखा है। ये जस्ट रैंडम अभी डेटा यहां पे दिख रहा है, जो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। आप यहां देख सकते हो। लोगों का बोलना है ये कैटेगरी क्या है। देखो, मैंने जो भी सेफ माना है, ये आपका कंपोजिट स्कोर है, ये आपका क्या है, कंपोजिट स्कोर मैंने सेफ माना है। ये सेफ मैंने किसके लिए माना है, जनरल के लिए।
तो बाकी में कुछ ना कुछ मुझको, अगर आप डिफरेंट कैटेगरी को तो ऐड करना पड़ता है, तो मैं उसी सेफ कैलकुलेटर को एडजस्ट करने के लिए ये कर रहा हूं। आपका कंपोजिट स्कोर यही है, मेरे कैलकुलेटर को एडजस्ट करने के लिए मैंने कैटेगरी को भी ऐड करना स्टार्ट किया है। तो ये आपका मीनिंगलेस है, आपको बस इसको देखना है कि आप सेफ हो या नहीं हो। आप अगर आप कैटेगरी में हो और बॉर्डर लाइन पे, तो इसको देखना, इस स्कोर को यहां से मैच करना, कितना जा रहा है कितना जा रहा है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो और इस अबव लाइन के मार्क्स के साथ जाते हो या पास होते हो, तो फॉर्म से फिल करना ही चाहिए। तो दिस वन इज ऑल इन्फॉर्मेशन विद द एडजस्टेड। अभी ये 46.5 जा रहा है, जो कि होना चाहिए 47.5, थोड़ा सा मेरे साइड से या शायद मैं सेव करने में गलती की है, बट आपके पास जो एक्सेल होगा वो आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो दिस इज हाउ वी डिराइव एवरी डेटा फ्रॉम द आरटीआई एंड द प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड जो चल रहा है। तो अभी तक मैंने सब कुछ अपलोड किया है, बहुत सारे वीडियोस बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं, लाइक द आईटीएस के वीडियोस, फॉर्म फिलिंग वीडियोस, एसओपी वीडियोस। एंड मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एक्चुअली सीरियस कि मुझे एमबीए एडमिशन लेना है, वैट पीआई का एडमिशन ओपन हो चुका है। वी हैव 70+ मेंटर्स, और डेफिनेटली आपको कॉलेज वाइज, आपके कॉल वाइज मेंटर्स मिलेंगी। दीज आर द वन ऑफ द मेंटर्स जो आपको दिख रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे मेंटर्स हैं इसी टाइप के। एज पर योर कॉल, एज पर योर प्रोफाइल, आपको आपका मेंटर्स असाइन होगा। मैं आपके साथ काम करूंगा, वैट के लिए काम करेंगे, एक्सटेम्पली के लिए काम करेंगे, ग्रुप इंटरव्यूज इफ यू हैव एसपीजी एंड एमआर उसके लिए काम करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। एंड लुकिंग फॉर कैट 2023, रिजल्ट्स तो बहुत सारे भरे हैं, बट आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, रिजल्ट्स आएगा ही आएगा। 99.94 और 99+ इस बार बहुत सारे रिजल्ट हैं जो मैं बहुत जल्द पब्लिश करूंगा, बट मैं पैक हो चुका हूं भी इस वीडियोज के लिए। एंड एससीमैट एडमिशन भी ओपन है। बाकी बहुत कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत जल्द आ जाएगा, बट इफ यू वांट टू टॉक टू मी, मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, मैं एफएमएस के इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखता हूं, क्योंकि आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी बहुत सारा काम करना है और अपना बेस्ट देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगा या कॉन्सेप्ट होगी या क्वेश्चन होगा इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।